हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को 3 पॉइंट बताने वाला हूँ, 3 पॉइंट के बारे में समझाने वाला हूँ। पहला पॉइंट जो हमारा होगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और वो होगा अपने पास 1 2 3 जैसे 3 पॉइंट होंगे और ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4। ये ऐसे अगर अपने पास लिखा हुआ है, मान लीजिए 99 डिजिट्स अगर लिखी हुई है, तो आप लोग बताइए कि इसमें अपने पास लास्ट जो होंगे, लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे, लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे, लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी। कभी कभार हम लोगों को इस टाइप के छोटे और आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कभी लिख देगा यहाँ पर 273 डिजिट्स है, यहाँ पर टोटल 1 से शुरू हुआ है 1 2 3 4 5, ऐसे 123 डिजिट्स या 273 डिजिट्स अगर हैं तो बताइए लास्ट की 3 डिजिट क्या होंगी, लास्ट की 4 डिजिट क्या होंगी। या कभी कभार लास्ट की 4 डिजिट हमें निकालनी पड़ती हैं, लास्ट की 3 डिजिट हमें फाइंड आउट क्यों करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसे कोई नंबर लिख देगा और वो पूछेगा 8 से डिवाइड करने पर, 8 से भाग देने पर बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोग जानते हो तो आप लोगों को पता लगता है कि लास्ट के 3 डिजिट हमें पता करनी पड़ती हैं कि लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हैं। कितना भी नंबर दे सकता है हमारे पास, यहाँ पर टोटल दे सकता है, मान लो 52 डिजिट्स हैं टोटल। तो आप लोग बताइए कि लास्ट के 3 डिजिट या लास्ट के 4 डिजिट या लास्ट के 5 डिजिट क्या होंगी, ऐसा हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये इस टाइप के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले पॉइंट में मैं आज की क्लास में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा जो पॉइंट होगा जो मैं आज की क्लास में मतलब आपको समझाने वाला हूं वो ये वाला पॉइंट होगा, जैसे अपने पास 1 से 300 तक 1 2 300, 1 से 300 तक मुझे बताओ 5 कितनी बार यूज होगा, 1 से 300 तक। और इस क्वेश्चन में जो ऊपर वाला टाइप है इसमें साथ साथ अपने पास ये भी समझ में आएगा, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना छोटे छोटे, कि एक अपने पास कोई भी बुक है उसके पेज को काउंट किया तो इतनी डिजिट्स आई, तो बताइए वहाँ पर कितने तक नंबर हैं। या अपने पास की स्ट्रोक हम लोगों को फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि हमें 1 से 100 तक लिखने के लिए कितनी की प्रेस करनी पड़ेंगी, ऐसा हम लोगों से पूछता है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन कभी बन सकता है या कभी आ सकता है कि 1 से 300 तक 5 कितनी बार आएगा, कितनी बार 5 यूज होगा अगर मैं 1 2 300 तक काउंटिंग करूँ तो। या मैं बोलता हूँ 1 से 508 कोई भी आ जाए अपने पास, 1 से 508 अगर आ जाए तो बताइए 4 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, कुछ भी पूछ सकता है कि इसको लिखने के लिए बताओ 2 कितनी बार यूज होगा। या मैं बोलता हूँ 279 से 279 टू 430 या 429 बताइए 3 कितनी बार यूज होगा, 3 कितनी बार यूज होगा। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। और अगला जो तीसरा टाइप मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो इसमें होगा ए बी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस कुछ आते हैं आपके सामने, या ए बी सी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या ए बी इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे अच्छे। ये 3 टाइप की जो चीज़ें हैं वो आज की क्लास में हम लोग समझने की शुरुआत करेंगे, पढ़ने की हम लोग शुरुआत करेंगे। और इन तीनों टाइप्स को मैं अच्छे से बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं डेली आप लोगों के पास मेल कर रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस, और ये जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो कंप्लीट भेज रहा हूं। तो अपनी आप लोग मेल आईडी चेक करो। जिस बच्चे ने अभी तक मेल आईडी आपने अगर नहीं भरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आपके पास गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप लोग भरिए, ताकि मुझे आपकी मेल आईडी अगर मिल जाएगी तो मैं आपको मेल भेजना शुरू कर दूंगा। साथ ही ध्यान रखना किसी स्टूडेंट को अगर नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो एक बार अपनी मेल आईडी उस पर जो आपने डाली है वो चेक कर लो। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेल की स्पेलिंग ही गलत लिख रखी है या और कोई डॉट नहीं लगा रखा, काफ़ी छोटी छोटी गलतियां कर रखी हैं, तो उससे आपके पास मेल नहीं आएगा, ध्यान रखना। या आप लोग अगर मेल आईडी नहीं है आपके पास तो आप लोग क्या करोगे, टेलीग्राम के चैनल पर मैथ्स विद पवन राव को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी मैं सारे के सारे क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। जैसे मैं आप लोगों को बताना अगर चाहूँ, देखना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा अगर है कि 1 2 3, पहला पॉइंट मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा रहा हूँ, 1 है
2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो बताइए कितनी डिजिट्स यूज हुई? तो आप लोग कहोगे सर 1 से लेकर 5 तक अपने पास 5 डिजिट्स यूज हुई है। हर चीज़ मैं एकदम छोटे से, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में या पेड कोर्स में जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये चैप्टर सेम वैसे का वैसा ही मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग साथ साथ बने रहो, कंटिन्यू बने रहिए, और उससे आप लोगों को सारा का सारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ जैसे छोटी छोटी चीज़ें, एकदम आसान चीज़ें शुरुआत करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे बताइए कितनी डिजिट्स यूज होंगी? तो आप कहोगे सर 9 डिजिट्स यहाँ पर यूज होंगी। कितनी डिजिट्स यूज होंगी? यहाँ पर जो डिजिट्स यूज होंगी वो यूज होंगी 9। अगर मैं 10 तक लिखता हूँ, नंबर अगर 10 तक लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 तक मैं लिखता हूँ तो अब की बार मैं पूछूंगी कितनी डिजिट्स यूज होंगी? तो आप कहोगे सर 11 डिजिट्स यूज होंगी। तो ध्यान रखना दोनों में क्या डिफरेंस आना शुरू हो गया है क्या? नंबर तो 10 तक हैं, लेकिन पहले तो 1 से 9 तक लिखोगे, जितने नंबर लिखोगे उतनी डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस आना शुरू हो गया है क्या? अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ चौथा, मैं मान लो ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 और 13 यहाँ तक लिखता हूँ, और मैं पूछता हूँ इसमें टोटल डिजिट्स कितनी हैं? तो आप कहोगे 9 तो ये हैं और अपने पास 8 ये हैं। आप कहोगे सर टोटल जो डिजिट्स हैं वो आपके पास 17 डिजिट्स हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो नंबर तो 13 तक हैं और डिजिट्स अपने पास 17 तक हैं। दोनों में क्या डिफरेंस आना शुरू हो गया क्या? अगर ये 3 नंबर आ जाएं, यहाँ पर तो चलो 99 तक तो 2 ही डिजिट होंगी, फिर 100 में 3 डिजिट आनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद धीरे धीरे इनका गैप बढ़ता रहता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कहेगा टोटल अपने पास 17 डिजिट्स हैं। तो आप लोग उल्टा बताइए कि वो नंबर कहाँ तक होगा। या हमसे पूछ सकता है कि टोटल अगर 11 डिजिट्स हैं तो बताइए वो नंबर कहाँ तक होगा। ऐसा हम लोगों से पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। हाँ ना बोलिए, आप लोग एक बार की बात समझ पाए हो कि हमारे पास क्वेश्चन कौन सा, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्यों बन सकता है? क्योंकि इन दोनों में जितनी डिजिट्स होती हैं उतने नंबर नहीं होते, डिजिट्स अलग होंगी, नंबर अपने पास अलग होंगे। तो कुछ जो नंबर होते हैं वो अपने पास 1 डिजिट के होते हैं, कुछ नंबर अपने पास 2 डिजिट के होते हैं, कुछ नंबर अपने पास 3 डिजिट के होते हैं, कुछ नंबर अपने पास 4 डिजिट्स के होते हैं। याद रखना, अगर आपको कितने नंबर, मुझे बताइए 2 डिजिट्स के हैं, मैं बोलूँ कि कितने नंबर 1 डिजिट के हैं, 1 डिजिट के जो नंबर हैं वो कितने हैं, वो आप लोग कहोगे सर 1 डिजिट की बात हमें समझ में आती है, 1 से 9 तक हैं, तो कितने नंबर हैं? 9 नंबर 1 डिजिट के हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि 2 डिजिट के कितने नंबर हैं? तो आप लोग कहोगे सर 2 डिजिट के जो नंबर हैं वो अपने पास 10 से शुरू होकर और 99 तक है। तो अपने पास टोटल नंबर कितने होंगे? 1 से, क्योंकि हमें पता है कहाँ तक होते हैं, 1 से 99 तक टोटल नंबर हैं। अगर यहाँ से 1 से 9 है और फिर 10 से अपने पास 99 है टोटल। तो अगर मैं यहाँ से टोटल 1 से 99 तक टोटल 99 नंबर हैं और उसमें से मैं 1 से 9 अगर घटा दूँ तो अपने पास 99 में से 9 नंबर घट गए, तो क्या 90 नहीं बचेंगे क्या? अगर मैं पूछता हूँ 3 डिजिट के नंबर कितने होंगे, 3 डिजिट के नंबर कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 1 से हमें पता है कि 999 तक होता है, 3 टोटल इतना होता है। और यहाँ से अगर मैं 2 डिजिट और 1 डिजिट वाले घटा दूँ, 2 और 1 वाले कितने हैं? 99 तक। 2 और 1 वाले, 1 से 9 तक 1 डिजिट वाला और फिर अपने पास 2 डिजिट वाले, तो शुरुआत के अगर मैं 99 तक घटा दूं तो बचे हुए क्या अपने पास 99 घटा दो तो बचे हुए क्या अपने पास 3 डिजिट के ही होंगे क्या? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 3 डिजिट के 900 नंबर होंगे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये तो एक तरीका होता है जिससे आपका दिमाग खुले, आपको पता लगे कि मुझे रटना नहीं पड़े, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन याद रखना, हमेशा ध्यान रखना, इसका जो तरीका होता है, जैसे अपने पास 1 डिजिट के कितने नंबर होंगे, ये अगर आप लोगों को फाइंड आउट अगर कभी भी करना है तो इसका जो तरीका होता है 9 × 10⁻�0, यानी कि जितनी डिजिट्स लेनी है 9 से तो इंटू ही करना है, और 10 से उसकी पावर 1 कम होगी तो 10 की पावर 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया? 9। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे आप लोग मुझे बताइए, तो आप तुरंत लिखोगे 9, ध्यान रखना फॉर्मूले में ही है, और 10⁻1, जितने डिजिट्स पूछा है उससे 1 पावर कम होगी। अगर 1 डिजिट का पूछा है तो पावर 0, 2 डिजिट का पूछा है तो पावर 1, और अपने पास आंसर कितना आ गया? 90।
जैसे मैं बोलता हूँ आपसे 3 डिजिट कितने होंगे, तो आप कहोगे 9 इंटू 10⁻², तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 900। मैं आपसे पूछता हूँ 4 डिजिट के कितने होंगे, तो आप कहोगे 9 इंटू 10⁻³ बराबर अपने पास आ जाएगा 9000। ये अपना आंसर होगा। जैसे क्यों समझा रहा हूँ मैं ये बात, जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 100 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे, आप लोग बताइए, तो 100 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे, फिर आप लोग इस टाइप से नहीं सोच पाओगे कि यहाँ से यहाँ तक ये होता है, इसमें से मैं ये घटा दूँ ये होता है। वो तो एक कॉन्सेप्ट तो ऐसे बनता है, लेकिन याद रखना आंसर क्या आएगा 9 इंटू 10⁻99 ऐसे ऑप्शन में मिलेंगे। और याद रखना ये क्वेश्चन आ चुका है 2017 एसएससी मेंस में। तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका छोटा रूप धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें समझाता चलूंगा कि कौन सी चीज कहां से कैसे बनी है। 8 डिजिट के, 10 डिजिट के, 200 डिजिट के या 500 डिजिट के नंबर पूछ ले तो फिर आप लोग ऐसे नहीं करोगे। 500 डिजिट का भी अगर नंबर पूछ ले तो हमारा तरीका क्या होगा, यहाँ पर 9 इंटू 10⁻499। उम्मीद है ये बात मैंने क्या समझा दी, सारे बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। अगले पॉइंट पर मैं चलने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। देखिए यहां पर तो मैंने कहा एक डिजिट के अपने पास 9 नंबर हैं। एक डिजिट के जो नंबर होते हैं वो अपने पास कितने हैं, 9 नंबर हैं। तो आप कहोगे नंबर अपने पास 9 नंबर अगर है तो टोटल डिजिट्स जो होंगी 9 को इंटू करेंगे 1 से, तो टोटल डिजिट्स क्या अपने पास 9 डिजिट्स ही होंगी क्या। अगर देखना अपने पास 1 से 9 तक जितने डिजिट्स हैं उतने ही नंबर होते हैं। 1 से 9 तक लिखोगे 9 ही डिजिट है और 9 ही नंबर है। लेकिन ध्यान रखना यहां से अगर मैं बात करूं 2 डिजिट्स की, अगर मैं बात करूं तो उसके नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे 2 डिजिट्स के सर 90 नंबर होते हैं। नंबर जो हैं वो कितने हैं 90। कहां से कहां तक, 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 नंबर होंगे। और इसमें डिजिट्स की संख्या कितनी होगी तो मैं आपको बताता हूं। इसमें डिजिट्स 90 नंबर हैं और एक में अगर 2 डिजिट है तो यहाँ पर टोटल अपने पास कितने डिजिट्स होंगी, 180 डिजिट्स होंगी। जो 2 डिजिट के नंबर तो 90 होंगे, लेकिन उनमें अगर डिजिट्स काउंट करना शुरू करोगे आप लोग तो वो कितनी होंगी अपने पास, आप कहोगे अपने पास होंगी 180। मैं बोलता हूं आपसे अगर अपने पास 2 डिजिट की टोटल 1 से 99 अगर बोल दिया जाए, अब अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 to 99 अगर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं तो अपने पास 9 तो पहले वाली और 180 बाद वाली, तो टोटल 99 तक याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि 189 संख्या डिजिट्स होती हैं। ये अपने पास टोटल जो डिजिट्स होती हैं वो 189 तक। नंबर कितने हैं 99, 1 to 99 टोटल 99 नंबर्स में अगर डिजिट्स आप लोग काउंट करना शुरुआत करोगे तो वो कितनी होती हैं, आप कहोगे 189। अगर मैं बोलता हूं कि 3 डिजिट्स अगर हम लोग बात करें कि 3 डिजिट्स का अपने पास कितने नंबर होंगे तो आप कहोगे 900 नंबर होंगे सर। और मैं पूछूं आपसे डिजिट्स कितनी होंगी तो आप लोग बोलोगे 900 को 3 से इंटू कर दो तो 2700 टोटल डिजिट्स होंगी। ओनली 3 डिजिट की, ओनली 3 डिजिट की टोटल 2700 संख्याएं होती हैं। इसमें बहुत छोटे पॉइंट हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश करूंगा जिससे चीज़ें आप लोग सीख पाओगे अच्छे से। आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसा हो यहां पर 1 2 अपने पास 999 टोटल डिजिट्स कितनी होंगी, ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले 1 2 999 टोटल डिजिट्स कितनी होंगी, तो आप लोग बोलोगे सर टोटल जो डिजिट्स होंगी वो अपने पास यहाँ तक 2 डिजिट की 189 है और उसमें आप 2700 और ऐड कर दो, ये 3 डिजिट की यहाँ तक 2 डिजिट की इतनी है ये और ऐड कर दो, तो आप कहोगे यहाँ पर जो नंबर है वो 2889 ये अपने पास टोटल डिजिट्स होंगी कितने की। अगर कभी भी पूछ ले कि 1 से लेकर 99 तक कितनी होंगी, ये है, ऐसे पूछेगा नहीं। ये आपकी हेल्प कहाँ पर करेगा, 2 मिनट रुक जाओ, अच्छे से बढ़िया तरीके से मैं सही तरीके से ये चीज़ आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन एक बार ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि 4 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे, आप लोगों से मैं पूछने की कोशिश करूँ कि 4 डिजिट्स के नंबर कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 9000 नंबर होंगे 4 डिजिट्स के। और यहाँ पर अपने पास डिजिट्स की संख्या अगर निकालूं तो एक नंबर 4 डिजिट का होता है। अब की बार इतने नंबर हैं और एक नंबर 4 डिजिट का है, तो मुझे बताइए टोटल क्या अपने पास 36,000 डिजिट्स ही होंगी क्या।
इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रख लेना, इसको इतना यहाँ तक आप लोग याद रख लेना। बाकी आगे 5 डिजिट 6 डिजिट सारी निकाल तो सकते ही हो, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ इस कोने में कि अगर कभी भी ऐसा आपके पास आ जाए, कभी भी अगर आपके पास हो, कैसा हो कि 1 से लेकर 1 2 999 4 बार 9 4 टाइम 9 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे ये टोटल जो संख्याएं हैं वो अपने पास 2889 है, और इसमें आप लोग 36,000 अगर ऐड कर दो तो अपना काम बन जाएगा। तो 38,889 टोटल इतनी डिजिट्स होंगी, कितने की, कहाँ तक, 1 से लेकर 4 बार 9 तक, 4 टाइम 9 तक अगर टोटल डिजिट्स देखनी है तो उसकी संख्या अपने पास 3889 इतनी संख्याएं अपने पास, इतने डिजिट्स अपने पास होती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना 1 to 4 टाइम 9 तक। आगे मैं आप लोगों को अब इसके क्वेश्चंस अपने एसएससी में कैसे बन सकते हैं देखना। मैं आपको एक दिन थ्योरी पढ़ाऊंगा, अगले दिन उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। एक दिन में सेम डे तो जो चीज़ें मुझे समझानी होंगी उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चंस, जो अच्छे क्वेश्चंस आपने पहले 30 क्वेश्चन देखे होंगे, 30 क्वेश्चंस मैं अभी तक डाल चुका हूं नंबर सिस्टम के। उम्मीद है वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं बोलता हूं 1 2 3 1 2 3 4 टोटल अपने पास 7 डिजिट्स अगर हैं तो मुझे आप लोग बताइए कि नंबर, लास्ट नंबर कितने होंगे, लास्ट डिजिट क्या होगी। तो आप कहोगे 1 से लेकर 1 2 3 7 डिजिट हैं, तो सर लास्ट में नंबर भी 7 होना चाहिए, तभी तो आप लोग लिखोगे। लिख कर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 लिख कर देख लो, अपना 7 डिजिट होगा पहला क्वेश्चन। मैं अब बोलता हूँ आपसे, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपसे ये बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक लिखा हुआ है कितनी, मान लो अपने पास कितने डिजिट्स हैं, 11 डिजिट्स हैं। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे 5वें 6ठे क्वेश्चन पर आते आते क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वो आप लोग खुद चेक करना कि क्वेश्चन कितना अपने पास लेंदी हो गया है, उस चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। मैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ा दूंगा। तो आप लोग देखिए, मैं आपको लिख कर बताता हूँ डिजिट्स जो होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपने पास कितनी होंगी 9 डिजिट्स तो ये होगी, लेकिन 11 चाहिए तो उसके बाद एक डिजिट 10 हम लोग और लिख देंगे। तो ये टोटल जो लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 10 होगा। यहाँ तक ध्यान रखना, 11 डिजिट अगर आ गई हैं तो अब क्वेश्चन को सोल्व करने का या इसका तरीका क्या होता है, 11 डिजिट में ध्यान रखना 11 में से सबसे पहले आप लोग 9 माइनस करोगे और आप लोग मुझे बोलोगे कि 9 डिजिट्स तो ऐसी हैं, कुछ नंबर एक एक डिजिट के होंगे, कुछ नंबर यहाँ पर एक एक डिजिट के होंगे और कुछ नंबर यहाँ पर 2 डिजिट्स के होंगे। तो एक एक डिजिट्स के कितनी डिजिट हैं आप कहोगे 9 और 2 डिजिट्स की कितनी डिजिट हैं आप कहोगे 2। तो इन डिजिट्स को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक डिजिट के अगर 9 नंबर हैं तो नंबर भी 9 होंगे। एक डिजिट का 2 डिजिट के अगर अपने पास 2 डिजिट अगर हैं तो उससे नंबर में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो क्योंकि अब 2 डिजिट से मिलकर एक नंबर बनना शुरू हो गया है तो यहाँ पर डिजिट्स तो 2 हैं लेकिन इसको नंबर मानोगे कितना 1, तो 9 में 1 ऐड कर दोगे तो आप कहोगे कि लास्ट नंबर जो है वो अपने पास 10 है, उससे पहले 9 है, उससे पहले 8 है, उससे पहले 7 है। कितने भी नंबर आप लोगों से लिखवा सकता है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 तो आप दिमाग में रखना, अगर कभी भी 189 से अगर छोटा नंबर अगर है तो वो 1 में और अपने पास 2 में ही चलेगा। 189 से छोटा नंबर अगर कभी भी है तो वो या तो एक डिजिट में और 2 डिजिट में, इन दोनों में ही होगा, ध्यान रखना आप लोग। और अगर 189 से अपने पास बड़ा आ जाए तो कुछ डिजिट्स अपने पास 3 डिजिट की भी होंगी। 189 से अगर 2889 तक अगर आ गया इसका मतलब दो एक डिजिट के नंबर भी हैं, 2 डिजिट के नंबर भी हैं और 3 डिजिट्स के नंबर भी हैं। वो मैं आपको समझा दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा, सारी बात मैं आपको बता दूंगा। पहले आप लोग इस चीज़ को समझिए, जैसे अपने पास मैं बोलता हूँ कि 43
43 डिजिट्स अगर हैं देन आप लोग बताइए कि लास्ट नंबर 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट कुछ भी पूछ सकता है। तो तुरंत आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए, कुछ नंबर जो हैं वो तो एक एक डिजिट के होंगे, कुछ नंबर जो हैं वो अपने पास एक एक डिजिट्स के होंगे, 1 डिजिट्स के होंगे, और कुछ जो नंबर हैं वो अपने पास 2 डिजिट्स के होंगे। आपका जो दिमाग है वो सबसे पहले ऐसे काम करेगा। तो डिजिट्स कितनी होंगी, सबसे पहले 9। टोटल डिजिट्स अगर 43 हैं, सिंगल डिजिट 9 थी, उसमें से अगर 43 में से आप लोग 9 माइनस करोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर बचेगा 34। तो यहाँ पर अगर मैं इन डिजिट्स को, ये अपने पास डिजिट्स आई हैं, इन डिजिट्स को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप लोगों को पता होगा कि 9 डिजिट और एक एक डिजिट के हैं, तो भाग दे दो। यहाँ पर अपने पास एक नंबर जैसे 10 है, अगला नंबर जैसे 11 है, अगला नंबर जैसे 12 है। तो मुझे क्या करना है, इसमें डिजिट्स की संख्या अगर निकालनी है, एक नंबर 2 डिजिट का है और नंबर 3 है, तो टोटल डिजिट्स की संख्या आ जाएगी 6। अब अगर मैं उल्टा बोलूं, टोटल डिजिट्स की संख्या 6 है और एक नंबर 2 डिजिट का अगर है तो टोटल नंबर कितने होंगे, ये अगर मैं पूछूं तो आप तुरंत कहोगे सर टोटल जो नंबर होंगे वो 3 होंगे। ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे इसमें आप लोग भाग देते हो, 1 का भाग दे दो, 2 डिजिट में 2 का भाग दे दो, तो ये नंबर कितने होंगे 17। 1 से 9 है और 9 के बाद 17 नंबर और है, तो ध्यान रखना 9 में 17 ऐड करना है। आप कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि 10 में 17 ऐड करके वो 27 तक लिख देते हैं। 1 से 9 और फिर अगर अपने पास एक नंबर ही है, 1 से 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नंबर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 तक होता है। तो 10 में एक ऐड नहीं करते, 9 में एक ऐड करोगे तो 10 तक आएगा अगर एक नंबर होता है यहाँ तो। लेकिन यहाँ पर 17 नंबर हैं तो 9 में 17 अगर ऐड करोगे तो ये नंबर कितने होंगे 26। तो ध्यान रखना लास्ट नंबर अपने पास 26 होगा, उससे पहले 25 होगा, उससे पहले 24 होगा, उससे पहले 23 होगा, उससे पहले 22 होगा। ऐसे लास्ट में 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, 8 पूछे, क्या आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? जैसे 16 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा, इसका मतलब लास्ट की 4 डिजिट आप लोगों को चाहिए। अब कभी कभार क्या होगा, जैसे मुझे बताइए, मैं लिखता हूं, छोटे एग्जाम्पल से बताता हूं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सारे बच्चे अच्छे से बढ़िया तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे अपने पास मैं लिखता हूं, यहां पर तो 9 डिजिट है, ये अपने पास 9 डिजिट हैं और ये अपने पास 3 डिजिट हैं। तो 9 डिजिट से अपने पास नंबर कितना बना 1, और यहाँ पर मान लो एक बार 11 है तो 4 डिजिट से नंबर कितने बने 9। 9 डिजिट से अपने पास 9 नंबर बनेंगे और 2-2 डिजिट के नंबर हैं तो अपने पास 4 डिजिट्स हैं तो नंबर बनेंगे 2। तो टोटल नंबर कहाँ तक बने 11 तक। लेकिन कभी कभार मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर अपने पास 3 ही आ जाए तो आप कहोगे सर आप ये कहा था कि 2 का भाग दे देना। यहाँ पर अगर 3 आ जाए तो इसमें तो 1 डिजिट के नंबर है तो 1 से डिवाइड कर दो, 2 डिजिट के नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो, ये 1.5 आ गया। ये क्या सिस्टम हुआ? तो ध्यान रखना 1.5 अगर आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिट्स अपने पास 9 और एक 10 यानी कि लास्ट में लिख दो 10.5 होगा, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना आधे का मतलब अगर है कि प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का है, उसमें से लास्ट जो है वो आपको 1 डिजिट ही लेनी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना लास्ट नंबर में। मतलब 9 में 1 जोड़ोगे तो अपने पास 11, लेकिन इसका नंबर जो अगला 12 नंबर होना चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसकी एक ही डिजिट लेनी है, दूसरी डिजिट उसकी नहीं लेनी है। बस इतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं समझ में आया मुझे पता है, चिंता करने की जरूरत है नहीं। मैं इतने एग्जाम्पल दूंगा, इतनी चीजें समझाऊंगा कि आप लोग खुद ही समझ पाओगे, खुद ही आप लोग जान जाओगे कि इसमें हो क्या रहा है। ऐसा अपने पास मान लो 34 डिजिट्स तक अगर है तो यहां पर तुरंत हमें समझ में आएगा, एक ही बात पर काम करेंगे कि कुछ नंबर 1-1 डिजिट के होंगे, कुछ नंबर 2-2 डिजिट के होंगे, और टोटल अपने पास 34 हैं। तो पहले 1-1 डिजिट के हमें याद रहता है 9 नंबर हैं। 1-1 डिजिट के अपने पास नंबर कितने हैं तो आप लोग कहोगे 9 नंबर हैं। अब 2-2 डिजिट के कितने नंबर बने तो 2-2 डिजिट के 34 माइनस 9 कितने नंबर बने अपने पास 25। तो ये अपने पास 25 डिजिट्स आई हैं, ध्यान रखना। अब अगर मुझे नंबर्स में इनको चेंज करना है तो आप कहोगे सर 9 डिजिट्स और 1-1 डिजिट के अगर नंबर हैं, ये 1-1 डिजिट के हैं और ये 2-2 डिजिट के हैं, तो यहाँ तो नंबर बनेंगे 9 और यहाँ पर नंबर बनेंगे कितने 12.5, 12.5। तो
तो 12.5 का मतलब यहां पर ध्यान रखना, इसमें ये ऐड करोगे तो टोटल अपने पास 12 में पहले 9 ऐड कर दो तो लास्ट नंबर होगा 21, उससे अगला जो नंबर होगा वो 22 होगा, लेकिन ये 2 नहीं लेना, यहां तक ही चलेगा। इस हाफ का मतलब है कि यानी कि लास्ट के जो 2 डिजिट आएंगे उसमें से एक ही लेना है। 12 में 9 जोड़ने पर 21 हो गया, इससे पहले वाला नंबर पूछे तो 20, तो लास्ट की 5 डिजिट अपने पास ये होंगी। 7 पूछे तो 19 लिख लो, 9 पूछे तो 18 लिख लो। आगे धीरे धीरे आप लोग चलते रहो, आगे आप लोग बढ़ते रहो, जिससे आप लोगों का आंसर आ जाए। ये आप लोग, उम्मीद है अब की बार आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझाने की कोशिश कर दिया सभी बच्चों को। ध्यान रखना, ये जो डिजिट्स की संख्या है, 1 और 2 डिजिट्स के नंबर अगर चलते हैं, 1 और 2 डिजिट्स के मतलब 99 तक, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि टोटल 189 डिजिट्स होती हैं। 1 और 2 डिजिट्स की टोटल अपने पास 189 होती हैं। 1 to 999, 1, 2 और 3 डिजिट्स की टोटल 2889 संख्याएं होंगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। 4 डिजिट वाला आप लोगों को याद रहे या नहीं रहे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वहाँ पर निकाल लेंगे। 4 डिजिट का है तो इसमें से अपने पास 9000 संख्याएं होती हैं, 4 डिजिट के 9000 नंबर्स होंगे और उसको गुना कर देंगे 4 से, तो इसमें 36000 जोड़ लेंगे। तो वो रटने की ज़रूरत नहीं है, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 1 2 अपने पास यहाँ तक पूछे तो अपने पास टोटल नंबर कितने होंगे, 38,889। और ये मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ, आप लोगों को याद होगा। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ और उसके बाद में धीरे धीरे 3 डिजिट वाले, धीरे धीरे 4 डिजिट वाले या बड़े क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है उसकी तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही चल रहा है। मान लो अपने पास डिजिट्स हैं यहाँ पर 130, 130 डिजिट्स हैं, 130 डिजिट हैं, ऐसा वो हमारे पास बोलता है कि हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी है, 130। तो मुझे आप लोग बताइए, आप लोग समझाने की कोशिश कीजिए। आप लोग खुद ही बोलोगे सर ये चीज़ याद होगी। एक तो आप लोगों को कि 9 डिजिट, एक एक डिजिट वाले कितने नंबर होंगे, सबसे पहले 9 डिजिट्स तो एक एक डिजिट की होंगी, 9 नंबर तो एक एक डिजिट से बनेंगे। बाकी अपने पास आगे कितनी कितनी डिजिट्स बची, कितनी, 121। ये प्रत्येक नंबर 2 डिजिट से बनेगा। पहले 9 जो डिजिट्स हैं उससे तो प्रत्येक नंबर एक एक डिजिट से बनता है। अगली जो अपने पास इसमें से माइनस कर दिया तो ये तो आ गया अपने पास सोल्व करने पर 9 और ये सोल्व करने पर आ गया 60.5। इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब ये है इसमें ऐड कर दोगे तो 69 तक तो कंप्लीट नंबर होगा और उसके बाद आधा नंबर यानी आगे और जाएगा। तो टोटल अगली डिजिट होती तो 70 है, लेकिन वो 2 से मिलकर बनती है एक डिजिट, तो उसमें से कंप्लीट नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही नंबर लेना है। इससे पहले वाला नंबर 68, 67, अब कितने भी पूछ ले, लास्ट डिजिट 7 होगी, लास्ट 3 अपने पास ये होंगी, लास्ट 5 अपने पास ये होंगी। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि जब भी 1 2 अपने पास 1 से लेकर और 189 के बीच अगर है तो ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चंस में आप लोग ऐसे ही कर लो। 189 से जैसे ही बड़ा होना शुरू होगा क्वेश्चन, याद रखना उसके बाद अपने पास डिजिट्स 3 की भी आएंगी। पहले 1 चलेगा, फिर 2 की आएंगी और फिर 3 की आएंगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना 189 से बड़ा होते ही। लेकिन फिर इसको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको अलग अलग बनाओगे, उसको 189 एक साथ ही घटा लेंगे। और पता है कि 1 से लेकर 99 तक 189 अपने पास 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट्स होती हैं, वो हम लोग पहले ही घटा लेंगे, जो हम लोग पहले ही याद करके आ गए। अब मैं बार बार ये चीज़ें क्या बोलता जा रहा हूँ, ये तब आपके दिमाग में अच्छे से घुसेगा जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो चीज़ें हैं, साथ साथ एग्जाम्पल से ही समझ में आती हैं। एग्जाम्पल मैं देते जा रहा हूँ और फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस किस किस टाइप के 8 का भाग देना है, कितने की स्ट्रोक बनाने हैं, ये सारे के सारे लैंग्वेज में लिखकर मैं आपसे क्वेश्चंस करवा लूँगा। 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस दूंगा, 10 या 12 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 20 क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व कर लेना और आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आगे चलें। देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1 2 जैसे अपने पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और टोटल जो अपने पास डिजिट्स हैं वो है 192 डिजिट्स हैं। कितनी है अपने पास, 189 से क्या ज़्यादा गया है क्या? आप कहोगे हाँ सर अब की बार 189 से ज़्यादा गया।
तो मुझे आप लोग ये बताइए, एक डिजिट के और दो डिजिट के जो नंबर होते हैं, 1 और 2 डिजिट्स के जो नंबर होते हैं, वो क्या अपने पास डिजिट्स जो होंगी वो क्या 189 डिजिट्स होंगी, और नंबर जो होगा वो 99 तक नंबर होगा। क्या आप लोगों को याद है क्या? तो यहां से डायरेक्ट 189 इसमें से माइनस करो, 189 माइनस करोगे तो तीन तीन डिजिट्स के नंबर जो डिजिट्स जो बनी वो कितनी डिजिट्स अपने पास बची, तो आप कहोगे सर 3 डिजिट अपने पास बची। 1 से लेकर 99 तक अपने पास टोटल 189 होती है, तो डिजिट कितनी बची? 3 डिजिट बची। और आप अब की बार कहोगे सर 3 डिजिट अगर बची तो अब की बार 3 डिजिट से अगर एक नंबर बन रहा है तो 3 डिजिट का सिर्फ एक नंबर बनेगा, तो अपने पास टोटल कहाँ तक आएगा? 100 तक आएगा, 100 तक आएगा। तो ये अपने पास लास्ट नंबर 100 होगा, उससे पहले वाला पूछे तो 99 होगा। लास्ट की कितनी भी डिजिट्स पूछे, अगर अपने पास 7 पूछता है यह आंसर हो जाएगा, 1 पूछता है यह आंसर हो जाएगा, 2 पूछता है 00, ये यहाँ तक। अगर अपने पास टोटल 192 डिजिट्स हैं तो इसके लास्ट डिजिट ऐसे हम लोग निकालते हैं। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि 1 डिजिट के और 2 डिजिट के चल रहे थे। अब की बार नंबर कितने डिजिट्स के आने शुरू हो गए? 3 डिजिट्स के आने शुरू हो गए। तो इसको पूरा बेसिक से अगर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कॉन्सेप्ट ये होता है, 1 डिजिट के कितने नंबर हैं, तो आप कहोगे 1 डिजिट की डिजिट्स कितनी है, जिससे नंबर बनाना है तो 9, 1 से लेकर 9 तक। फिर आ जाएंगे 2-2 डिजिट्स के नंबर आ जाएंगे, और वो 2-2 डिजिट्स वाले जो नंबर हैं वो तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन मुझे बताइए 2-2 डिजिट्स की संख्या अपने पास होते कितने हैं? आप कहोगे 180, ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा अभी 189 ही हुआ है, तो 3-3 डिजिट्स की क्या कुछ डिजिट्स और बच जाएंगी क्या आपकी बार? तो आप कहोगे हाँ सर और बच जाएंगी। मैं कहूँगा कितनी बचेंगी? तो 3। अब नंबर बनाना है तो यहाँ पर तो 9 होंगे, यहाँ पर अगर 2-2 डिजिट के 180 डिजिट हैं, नंबर बनाना है तो 2 का भाग दो, यहाँ पर भाग देते हो 1 का, तो ये अगर आप लोग ऐड करोगे इसमें, ये अगर ऐड करते हो तो ये तो हो गया 99, 9 + 99 + 1, तो टोटल डिजिट्स लास्ट में कितनी होगी? 100। तो लास्ट डिजिट अगर ये है 99, 98, 97 ऐसे चलता जा रहा है, तो ये अपने पास लास्ट डिजिट ये आ गई। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए, उसको याद करने के लिए, चीज़ें समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला जो नंबर है इस चीज़ को हम लोग टोटल 189 पहले ही मान लेते हैं, और ये 2 बार अलग अलग करने के बजाय वो चीज़ पहले ही याद करके आ गए कि 189 डिजिट्स जो हैं उसके लिए 1 to 99 नंबर होंगे। ये आप लोग ध्यान रखना। और समझाता हूँ और बताता हूँ। देखो मैं अगर आप लोगों से बोलता हूं कि मुझे ये बताइए टोटल 1 2 3, देखना 1 2 3 4 5, लगातार समझते चलो फटाफट, अब चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। 193 डिजिट्स अगर मैं बोलता हूं, मैं 279, पहले 193 समझा देता हूं। चलो एग्जाम्पल है, कितने भी दे लो एग्जाम्पल, तो उनकी कोई कमी अपने पास है नहीं। जितना मन करे उतने डिजिट्स लिखो और आगे बढ़ते चलो, जितना मन करे उतने डिजिट्स लेंगे और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, मैं आपको ये बता रहा था आप लोग कैसे करोगे। आप कहोगे सर 89 तक टोटल अगर 189 एक डिजिट्स हैं तो अपने पास टोटल नंबर होते हैं 99, 1 to 99, लास्ट डिजिट ये होगी। अब अपने पास यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, 189 से तो अपने इतने नंबर बनेंगे जो मैं आपको पहले ही याद करके आ चुका हूँ। अब डिजिट्स कितनी बची? 4 डिजिट्स बची। अब जो आगे बचे हुए नंबर हैं वो कितनी कितनी डिजिट्स के होंगे? आप कहोगे 3-3 डिजिट्स के होंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि नंबर कितने बनेंगे, तो आप लोग इसमें अपने पास 4 डिजिट बची हुई है और प्रत्येक नंबर अगर 3 डिजिट का है तो अपने पास क्या होगा? 4/3, और 4/3 का मतलब 1 and 1/3 अपने पास ये होगा। तो 1 and 1/3, जब जैसे जरूरी थोड़ा ना 3 बचे और 3, मैंने कहा कि यहाँ पर 3 का भाग देना। अब जरूरी थोड़ी ना है कि पिछले क्वेश्चन में तो 3 का भाग चला गया एक बार तो अपने पास ये आ गया, अपने पास एक डिजिट, तो 99 में एक जोड़ दिया तो 100 हो गया। लेकिन आप लोग एग्जाम में बैठे हो तो फंस सकते हो। मैं हर चीज पर बात करूंगा, हर टाइप से, कि कहां कहां आपके एग्जाम में बैठे हुए प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पर मैं कहूंगा 1 and 1/3 अपने पास ये, तो ये 1/3 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 99 में 1 जोड़ो तो अपने पास लास्ट डिजिट होगी 100। अगली डिजिट जो होगी वो 101 होती है, लेकिन उसमें से 3 में से सिर्फ और सिर्फ कितना लेना आपको? एक ही लेना है। तो लास्ट 2 आप लोग हटा दो, तो लास्ट 4 नंबर पूछे तो ये होगा,
3 नंबर पूछे तो ये होगा, 2 नंबर पूछे या 1 नंबर होगा कि लास्ट डिजिट क्या होगी। इससे पहले वाले तो आप लिख ही सकते हो, 100 से पहले तो आप लोग आसानी से वो तो कितनी भी लिख लो, लेकिन हमें लास्ट 3, 4, 5 ऐसी डिजिट्स हम लोगों से पूछता है। तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूँ। इसी से यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देते हैं, 1 से भाग देते हैं, अब 3 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे हम लोग। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को करके आया हूँ, मैं बता कर आया हूँ कि 192 होता है और 192 अपने पास 100 तक होता है। मैंने एक डिजिट इसमें और जोड़ दी तो 193 हो गया। तो 100 के बाद मुझे बताइए 101 ही आना है, यहाँ तक 192 है तो एक डिजिट और लिखनी पड़ेगी तो 193 हो जाएगा। तो 193 की लास्ट डिजिट ये होंगी अगर टोटल डिजिट्स 193 हो तो। लेकिन वहां पर पता नहीं लगेगा कि पहले वाला क्वेश्चन हम लोग 192 तक कर चुके हैं। वहां पर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि लास्ट में 1/3 बच जाए तो अपने पास एक डिजिट लेनी है, लास्ट का अगर 2/3 बच जाए तो लास्ट जो नंबर होगा उसकी 2 डिजिट्स लेनी है। जैसे समझाने के लिए मैं बताता हूं, अपने पास 1 2, चलो खुद करना वीडियो पॉज करके पहले, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो पॉज करोगे और करने की कोशिश करोगे। जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे करते चलो। 194 डिजिट्स अगर आ गया तो अब बताइए कि लास्ट की 3 डिजिट क्या होंगी। ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है कि आप लोग बताइए लास्ट की 3 डिजिट क्या होंगी। तो सारे लोग मिलकर मुझे कहोगे, क्या कहोगे कि सर यहां पर ऐसा अपने पास है, यहां पर अपने पास ऐसा है कि 194 डिजिट्स अगर कभी भी अपने पास हैं तो हमें ये पता है, आसानी से हम प्रैक्टिस करके आए हैं कि 1 2 अपने पास 189 तक जो डिजिट्स होती हैं उसमें अपने पास टोटल 99 नंबर आ गए। अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, यहां तक हमें चीजें अब याद हैं कि अपने पास 189 99 नंबर आ गए। अब हम लोग क्या करें तो आप कहोगे सर अब आप एक काम करो, बचे कितने नंबर, 194 में से 189 डिजिट्स के नंबर हम लोगों ने बना लिए। तो डिजिट्स अपने पास अब 3 डिजिट्स के नंबर बचेंगे। और वो पहले देखो कि डिजिट्स बची कितनी, ये ऊपर लिख देता हूं मैं कि 3 डिजिट का प्रत्येक नंबर होगा। तो डिजिट्स कितनी बची तो आप कहोगे 5 डिजिट बची। और प्रत्येक डिजिट कितने नंबर की होती है, 3 नंबर की। तो मुझे आप लोग ये बताइए, मैं फिर समझा देता हूं। जैसे अपने पास 100 है और उसके बाद 101 है, उसके बाद 102 है, ये अपने पास ऐसे है। मैं बोलूँगा कितने डिजिट्स हैं तो प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का होता है और 3 ही नंबर हैं, या 103 और मान लो अपने पास नंबर कितने हैं 4, तो टोटल डिजिट्स कितनी हुई 12। अब उल्टा अगर कभी टोटल डिजिट्स दे दे कि यहाँ तक टोटल 12 डिजिट हैं और प्रत्येक नंबर अगर 3 डिजिट का है तो बताओ नंबर कितने होंगे। तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे, भाग दे देंगे 4। तो यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं आपके पास बची हुई और प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का है। तो अगर आप लोग 3 से डिवाइड कर दोगे तो मुझे बताइए 1 and 2/5 और 1 and 2/3 और 1 and 2/3 का मतलब क्या है, ये चीज़ समझो आप। कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी कि लास्ट में सर 2/3 बच गया, 2/3 बच गया, इसका क्या मतलब है। तो इसका जो मतलब है वो ध्यान रखना, अपने पास ये होता है 99 में ये 1 तो कंप्लीट है, ऐड हो जाएगा तो अगला नंबर 100 है, एक ऐड हो जाएगा तो 99 में 1 ऐड करोगे तो 100। अब 2/3 का मतलब है कि अगला नंबर 101 होना है, लेकिन उसके तीनों नंबर नहीं लेने, 3 में से सिर्फ 2 ही नंबर लेने हैं। ये लास्ट डिजिट के सिर्फ और सिर्फ ऊपर 1 लिखा हुआ तो 1 लेना है, ऊपर अगर 2 लिखा हुआ है तो ये 2 ही नंबर लेने हैं, ये नंबर हट जाएगा। लास्ट के 5 डिजिट पूछे तो ये है, 7 पूछे तो ये है, 1 पूछे तो ये है, 2 कितनी भी डिजिट्स वो फिर तो हम लोगों से पूछ सकता है। उम्मीद है कि सारे बच्चे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं अब की बार अच्छे से बढ़िया तरीके से सही टाइप से आप लोग समझ पाए होंगे। मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं, वापस मैं बताता हूं जैसे, और मैं सिखा कर रहूँगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को चीज़ें पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 195 डिजिट्स अगर हैं तो आप लोग क्या करोगे, देखो आपको बेसिक जो अप्रोच होती है वो अपने पास होती है, एक डिजिट की पहले 9 डिजिट होती हैं। अगर एक डिजिट की मैं बात करूं तो 2 डिजिट्स कितनी होती हैं तो आप कहोगे 180 होती हैं। पहले एक डिजिट 1 से 9 तक, फिर 10 से लेकर 99 तक 180 होता है। तो अपने पास 189 हो गया, तो बचा कितना 6। अब अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूं, एक डिजिट के नंबर हैं तो भाग दे दो किसका, 1 का, तो कितने नंबर होंगे 9। 2 डिजिट्स के नंबर हैं तो भाग दे दो 2 का, तो कितने होंगे अपने पास 90।
तीन तीन डिजिट्स के नंबर हैं तो 3 का भाग दे दो तो कितने डिजिट्स होंगे 2। तो यहाँ तक हो गया, 2 डिजिट्स, 1 और 2 डिजिट के टोटल 99 होते हैं और 2 इसमें ऐड करोगे तो लास्ट टोटल नंबर होगा 101। तो लास्ट नंबर अपने पास 101 है, उससे पहले 100 है, उससे पहले 99 है, जितने भी डिजिट्स हम लोगों से पूछे। लेकिन इस चीज़ को एग्जाम में हम लोग अलग अलग नहीं देखते हैं, ये बात हमें याद होगी अब। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर अगले वाला तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने पास टोटल 189 डिजिट्स अगर है टोटल, तो उससे अपने पास कितने नंबर बनेंगे 99। उसके बाद डिजिट्स बची कितनी, तो इसमें से 199 माइनस करोगे तो 6, प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का है तो नई डिजिट्स कितनी बचेंगी 2। तो जरूरी नहीं हमेशा एक आधा शेष बचे ही, आप लोग दिमाग में कहीं वहाँ पर बैठे रहो यार सर ने तो कहा था 1 या 2 शेष बचेंगे, यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा तो क्या करो, नहीं बच रहा कोई बात नहीं, 99 में 2 ऐड कर दो तो 101, लास्ट की 3 डिजिट, इससे पहले वाला नंबर होगा 100, इससे पहले 99। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर 2700 तक कभी भी आ जाए, 2889 तक अगर कभी भी आ जाए, तो पहले हम लोग 2 डिजिट के हटा देते हैं 189, बची हुई संख्या में 3 का भाग देते हैं। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब देखना, जैसे मुझे ये बताइए 1 से लेकर, मैं लिखता हूं आपके लिए 1 से लेकर, या लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने पास ऐसे ही है 279 डिजिट्स। तो मुझे आप लोग बताइए कि लास्ट की 4 संख्याएं कौन सी होंगी, लास्ट के 4 डिजिट कौन सी होंगी। टोटल अगर 279 डिजिट्स हमें लिखनी है तो टोटल अगर 279 डिजिट्स अगर आप लोगों को लिखनी है तो लास्ट की 4 संख्याएं, 4 डिजिट्स कौन सी होंगी, ये आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। तो आप तुरंत काम करना शुरू करोगे किस चीज़ पर, आप मुझे कहोगे, क्या कहोगे, सर 1 से लेकर पहली 189 तक अपने पास टोटल जो डिजिट्स होंगे वो होंगी 99 संख्याएं होंगी 1 से लेकर 99 तक, इतनी डिजिट से। अब यहाँ पर अगर ये 2800, ध्यान रखना ये 2889 से अगर छोटी संख्याएं हैं तो पहले ये अपने पास बन गया। अब इसमें से आप लोग 189 माइनस कर लो, ऐसे माइनस करना आराम से। वैसे मुझे पता है कि 90 आना है क्योंकि 10 ज़्यादा है ये, लेकिन आप लोग तो आराम से बैठकर एक बार माइनस करना। ये कितना आएगा 90, तो अपने पास डिजिट्स कितनी बची, आगे डिजिट्स बची 90। शुरुआत की 189 डिजिट से 99 नंबर बनेंगे। अगली जो अपने पास 90 जो डिजिट्स हैं, अब ये प्रत्येक डिजिट से प्रत्येक 3 डिजिट से 1 नंबर बनेगा। तो मैं इसमें 3 का भाग दे दूं तो मुझे बताइए क्या नए 30 नंबर बन जाएंगे क्या, और 30 नंबर कितने कितने डिजिट के बनेंगे, तो आप कहोगे सर 3 डिजिट के 30 नंबर और बन जाएंगे। तो अपने पास 99 ये है, 30 ऐड कर देंगे तो क्या अपने पास ये वाली डिजिट जो होगी वो 129, इससे पहले 128, इससे पहले 127, क्या अपने पास यही होनी है क्या। आप लोग कितने भी डिजिट्स आप लोगों से पूछे, ध्यान रखना ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास ऐसा आ जाए तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा और अगला पॉइंट इसका आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि और बड़ा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे 1 2 3 4 5 और अपने पास टोटल जो है वो है 2989, यहां तक डिजिट्स अगर अपने पास हैं तो आप लोग बताइए कि लास्ट डिजिट कितनी होगी। ध्यान रखना मैं बार बार सभी लोगों को एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले 1 2 अपने पास 1 से लेकर अपने पास 9 तक होता है 9, 1 से लेकर अपने पास 99 तक अपने पास होता है 189, 1 से लेकर 1 to 999 तक जो होता है अपने पास वो होता है 2889। ये आप लोगों को याद होगा। तो जब भी इस संख्या से बड़ी चली जाए मतलब वो 3 डिजिट के बाद की संख्या आनी शुरू हो जाएंगी, यानी आगे 4 डिजिट की संख्या आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ से अपने पास 18, यहाँ से जो डिजिट्स हैं 2889 तक टोटल जो डिजिट्स बनेंगी इसमें से जैसे 189 माइनस कर रहे थे, जब आप लोगों के पास नंबर आ जाए 2889 तक अगर डिजिट्स चलें तो उसमें से 189 माइनस करते हैं। इससे आगे की संख्याएं अगर चलनी शुरू हो गई हैं
आगे की डिजिट्स अगर चलनी शुरू हो गई हैं तो फिर इन तीनों को अलग अलग निकालना। वैसे तरीका ये होता है, देखिए क्या तरीका होता है, अपने पास पहले कुछ नंबर होंगे 1 डिजिट के 9 तक, फिर अपने पास यहां तक आगे जो 180 डिजिट्स, फिर अपने पास 2700 डिजिट्स। तो ये प्रत्येक नंबर है 1 डिजिट का, ये प्रत्येक नंबर है 2 डिजिट का, ये प्रत्येक नंबर है 3 डिजिट का, और बचा कितना अपने पास, आप कहोगे 100, और वो प्रत्येक नंबर है 4 डिजिट का। तो याद रखना ये 9 तक है, ये अपने पास 90 नंबर होते हैं, ये अपने पास 900 होते हैं, और ये अपने पास 4 का अगर भाग दोगे तो नंबर कितने होंगे 25। तो यहाँ से यहाँ तक जो बचा ये अपने पास बचा 999 नंबर हो गए टोटल, और उसमें 25 अगर ऐड करोगे तो 1024। ये अपने पास लास्ट की 3 डिजिट बन जाएंगे। 4 डिजिट जो है लास्ट नंबर जो होगा वो 1024 होगा, इससे पहले 1023 होगा, इससे पहले 1022 होगा। लास्ट की कितनी भी डिजिट्स आप लोगों से पूछे, नंबर जो बन गया 1 2 3 4 5 ऐसे चलता चलता 1022, 1023, 1024 यहाँ तक ये नंबर जाएगा अगर टोटल इतनी डिजिट्स हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इतनी देर से मैं आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रख लो, जिससे आपको थोड़ा सा फायदा होगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि यहाँ तक अगर है 9 तक है तो 9 ही होती हैं। अगर अपने पास पूछे कि बताइए इसमें कितने डिजिट्स हैं, जैसे 43 या 44 या 45 में पूछे, तो तुरंत आप लोग कहोगे ये 189 से कम है, तो पहले 9 माइनस कर दो, तो बचा कितना अपने पास 36। तो इसलिए 2-2 डिजिट के होंगे प्रत्येक नंबर, तो 9 नंबर ये रहे, 18 नंबर ये रहे, तो टोटल नंबर कितने हो गए 27। आप लोग लास्ट डिजिट 27 होगी, उससे पहले 26 होगी, उससे पहले ये होगा। लेकिन अगर कभी भी आपके पास इसके बाद आ जाए तो आप लोग 189 तक माइनस कर लेते हो, जैसे पिछले 4-5 एग्जाम्पल देकर आया। अब की बार ये पूरा करने के बजाय आप लोग क्या करोगे, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में होनी चाहिए। इस चीज़ को ऐसे लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि अपने पास 2889 से 2889 जो है उससे अपने पास कितने नंबर बनेंगे, 999 तक के नंबर बनेंगे, 1 से 999। ये चीज़ अगर आप लोग याद कर लोगे तो हमारे पास थोड़ा सा फायदा होगा, वो 3 स्टेप लिखने के बजाय 1 स्टेप। और यहाँ से 2889 अगर अपने पास है, इसमें 100, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो यहाँ पर अपने पास 100। लेकिन ये नंबर जो होगा, प्रत्येक नंबर जो होगा ये वाला, वो कितने डिजिट का होगा, तो आप बोलोगे सर प्रत्येक नंबर 4 डिजिट का होगा, तो नंबर कितने बनेंगे, ये तो डिजिट से ध्यान रखना, 100 मत जोड़ देना इसमें, ये तो डिजिट्स हैं अब की बार। और प्रत्येक जो डिजिट है अब कितने नंबर, प्रत्येक नंबर जो है वो कितने डिजिट से मिलना शुरू हो गया, 4 नंबर से। 4 डिजिट से मिलकर एक नंबर बन रहा है, सॉरी मैं फिर बोलता हूँ, 4 डिजिट से मिलकर एक नंबर अपने पास बनता है। तो नंबर कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 25 नंबर होंगे, तो इसमें 25 अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो अपने पास ये होगा 99, अपने पास 1024, ये अपने पास लास्ट नंबर होगा, उससे पहले वाला भी पूछ सकता है। अब आप कहोगे सर कभी अगर 1/4 बच जाए तो, जैसे यहाँ पर मान लो, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर डिजिट्स ध्यान रखना, अगर इसकी जगह होती 2990, तो आप कहते कि यहाँ तक 99 तक तो ठीक है सर, आगे 101 बचता, और 101 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो नंबर बनेंगे 25 और 1/4। तो 25 और 1/4 का मतलब क्या है कि लास्ट जो डिजिट है उसमें से 4 नहीं लेनी, 4 में से सिर्फ आपको 1 ही लेनी है। तो इसमें अगर ऐड करोगे तो 1024 तो यहाँ तक बन जाएगा ये ऐड करते ही, और 1/4 का मतलब जो अगला नंबर है 1025, उसकी 3 डिजिट नहीं लेनी, उसकी कितनी डिजिट लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही डिजिट लेनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब कुछ बच्चे जो गलती करेंगे, जो भी गलती वहां पर हो सकती है, एग्जामिनर जितना चाहे उतना क्वेश्चन बना ले, जो गलती हो सकती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर नंबर आ गया, ये इसकी जगह अपने पास आ गया 2991, तो यहां पर समझना आप लोग अच्छे से, 2991। अगले पेज पर समझा दूं क्या, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, 2991 डिजिट्स अगर है तो आप लोग क्या करोगे, आप मुझे कहोगे कि सर हमें ये बात आपने बहुत अच्छे से समझा दी है, बहुत बढ़िया तरीके से बता दी है कि यहाँ पर 1
टोटल जो अपने पास 2889 तक टोटल जो डिजिट्स होंगे उनको देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज का भाग वाग देने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा। ये चीज आपने बहुत सही तरीके से याद करवा दी है पहले ही, ये बात आप मुझे बोलनी पड़ेगी आपको। अब डिजिट्स बची कितनी, तो आप यहां पर डिजिट्स बची कितनी 102। तो 102 में जब आप लोग 25 का भाग दोगे, सॉरी 4 का जब भाग दोगे 102 में, तो ध्यान रखना 4 का भाग देने पर यहां पर अपने पास बचेगा 25 सही 2/4। तो कुछ लोग काट कर यहां पर 2 पर इसको 1/2 लिख लेते हैं, 25 सही 1/2 मत लिख लेना, ये काटना नहीं है। मतलब इस चीज से हमें ये समझ में आ रहा है कि लास्ट की 4 में से 2 डिजिट हैं लास्ट की, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कहीं आप लोग काट लोगे 25.5 सर 1/2 ही होता है, नहीं, ध्यान रखना। इसमें आपने अगर जोड़ा यहां पर, तो यहां पर जोड़ोगे तो 1024, और अगला जो नंबर होगा ये ऐड करते 1024, अगला नंबर 1025 कंप्लीट नहीं लेना, लास्ट में से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही डिजिट लेनी है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1/4 हो तो लास्ट नंबर की 1 डिजिट, 2/4 हो तो लास्ट की 2 डिजिट, 3/4 हो तो लास्ट की 3 डिजिट। जैसे ऐसे आ जाए, यही नंबर यहां तक अगर आ जाए 2992 अगर आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है, इधर सोल्व कर देता हूं, 2889 तक तो अपने पास टोटल नंबर होंगे 999। उसके बाद अपने पास नंबर बचे कितने, नंबर बचे 103, और प्रत्येक नंबर अब की बार 4 डिजिट का अगर है तो नंबर होंगे 25 एंड 3/4। तो इसमें जोड़ो 1024, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये 3/4 का क्या मतलब है, अगले में जो 4 डिजिट्स होती हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको कितनी लेनी है, 3। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीज़ है, मैं अब उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने ये समझ आया होगा, सभी लोगों को अच्छे से बढ़िया तरीके से ये बात समझ आई होगी। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। देखो, अगर आप लोगों के सामने ये हो, मान लो ऐसा नंबर आ जाए 1 2 3, मैं तो हर टाइप से कितना भी डीप से क्वेश्चन पूछ ले, कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, मैं तो आप लोगों को सभी क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं बच जाए जो आप लोगों से नहीं हो। मान लो अपने पास ये कोई भी नंबर है और ये लास्ट की जो डिजिट्स आ गई हैं वो अपने पास आ गई 56,620 डिजिट्स अगर आ गई हैं, तो आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे कि लास्ट की डिजिट क्या होंगी। ऐसा अगर आप लोगों से पूछ ले कि लास्ट की 4 डिजिट या लास्ट की 5 डिजिट या लास्ट की 6 डिजिट क्या होंगी, तो अपने पास क्या होगा। तो ध्यान रखना, अपने पास ये जो नंबर है हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा चला गया है। अब हमें पता है कि 52,620 तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा। आज तो जो मैंने पढ़ाया है वो कंप्लीट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, चीज़ें याद भी हो जाएंगी, लेकिन जब एग्जाम में पहुंचोगे ना तो उस दिन आपको ये इतना बड़ा नंबर आते ही अचानक एक बार तो घबराओगे और फिर आपके वो नंबर याद नहीं रहेगा 38,800 समथिंग जो है। तो उसको आप लोग क्या करना, आपको पता है 3 डिजिट तक याद रहता है बच्चे के, जो भी आपके याद रहता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक आपके याद रहता है। और 4 डिजिट के जो होंगे वो 36,000 होंगे। तो ध्यान रखना, अपने पास 9 8 8 8 और 3, टोटल जो अपने पास ये है 38,889 जो होगा अपने पास कहाँ तक, अपने पास 4 डिजिट तक। तो टोटल नंबर 138,889 जो है उससे अपने पास कितना बनेगा, उससे पास अपने पास बनेगा 1 2 4 बार 9, यहाँ तक के नंबर बन जाएंगे। डिजिट्स कहाँ तक बन जाएंगे, 4 डिजिट तक अपने पास आ गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब 4 डिजिट तक आ गए हैं तो बची हुई डिजिट्स जो हैं उससे प्रत्येक अपने पास 5 डिजिट से क्या एक नंबर बनेगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास बचा कितना, 52,620 माइनस 38,889 को अगर माइनस करोगे तो ये अपने पास यहाँ पर होगा 1, ये अपने पास होगा यहाँ पर 3, ये अपने पास होगा यहाँ पर 7, और ये यहाँ पर होगा अपने पास 3, और ये यहाँ पर अपने पास कितना होगा 1, ये अपने पास बन जाएगा। ये डिजिट्स बची हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये जो बचा है वो डिजिट्स बची हैं कितनी, 13731,
और प्रत्येक नंबर जो 5 डिजिट से मिलकर बनना है, तो डिजिट्स को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितने डिजिट से मिलकर नंबर बना है। अगर 2 डिजिट से मिलकर बना है तो 2 से डिवाइड, 3 से मिलकर बना है तो 3 से डिवाइड, 4 डिजिट से मिलकर एक नंबर बना है तो 4 से डिवाइड। अब यहाँ के बाद नंबर 5 डिजिट के हो जाते हैं, तो डिवाइड करोगे अगर 5 से, तो यहाँ पर 5 का भाग दोगे तो 2 बार, 3 अपने पास बचेगा और अपने पास 5 गुना 7 35 2 बचेगा। अपने पास यहाँ पर 5 गुना 4 20 3 बचेगा और 6 और 7 अपने पास आ जाएगा 1/5, ये अपने पास होगा। और ये के बाद समझ में सभी को, यहाँ पर 2 से 5 से इसमें भाग दोगे तो इतने नंबर अपने पास टोटल बनेंगे। ये 2 बार, 5 का भाग अपने पास 3 बचेगा 35, 2 बचा अपने पास यहाँ पर 20 और 3 30 और यहाँ पर अपने पास ये आ गया 1/5। तो इसमें ये संख्या अगर ऐड करोगे इसका मतलब ये होगा 12,745 और इसमें से आप लोग यहाँ पर 1/5 का मतलब क्या है, इसका जो अगला ये कहाँ से आ गया, इन दोनों को ऐड किया भाई मैंने, इसको और इसको ऐड किया है तो 12,745 और अगला नंबर होगा 12,746। लेकिन ध्यान रखना उसके 5 में से अगर ये है तो ये बात समझ में आई होगी। अब इतना आपको पता होगा कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लास्ट में अगर 1/5 लिखा हुआ है तो हम लोगों को 1 लेना पड़ता है। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? आज इन्हीं चीज़ों में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। कल की क्लास में जो बचे हुए 2 पॉइंट हैं उनकी थ्योरी और उसके क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर परसों की क्लास में इस चीज़ के मैं और अच्छे और बढ़िया क्वेश्चंस लिखे हुए किस किस टाइप से आ सकते हैं वो मैं आपको लिखकर उनको टाइप करवा कर आपसे यहाँ पर सोल्व करवा लूँगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी वीडियो में आप लोग ज़रूर लिखा करो, वीडियो आप लोग शेयर किया करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में कल शाम को 8 बजे। और जैसा आपको पता है मॉर्निंग में मैं आप लोगों के लिए वीडियो देता हूँ रेलवे के लिए। रेलवे के टोटल मैं आपके लिए 150 वीडियो डालने वाला हूँ, 150, जिसके 8 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। तो आप लोग इनको देखिए, अच्छे से रेलवे का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और एसएससी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।